पूरे बुंदेलखंड में बाहुबली के नाम से प्रख्यात रहे विक्रम सिंह भैया राजा के पुत्र भुवन विक्रम सिंह इस समय कांग्रेस पार्टी से बिजावर विधानसभा से मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से वे जनसंवाद यात्रा के माध्यम से बिजावर क्षेत्र में संपर्क करने में जुटे हैं। मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बिजावर से चुनाव लड़ने की मंशा जताई है। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी ने टिकट दिया तभी चुनाव लड़ेंगे। गहरवार अपने निवास पर मीडिया से भेंट करते हुए भुवन विक्रम सिंह ने बताया कि वे जनसंवाद यात्रा निकाल रहे हैं ताकि बिजावर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं जान सकें। उन्होंने यात्रा निरंतर चलते रहने की बात कही। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस समय बिजावर में बदलाव की बयार है और जनता उनके साथ आ रही है। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक पर आरोप लगाया कि विधायक ने जनता की समस्याएं हल नहीं की। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस का कार्य कर रहे हैं और पार्टी से बिजावर से चुनाव लड़ने की दावेदारी करेंगे। यदि पार्टी ने टिकट दिया तो वे मैदान में रहेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी मां पूर्व विधायक आशा रानी सिंह और नाना पूर्व विधायक जुझार सिंह से भी सहयोग का आग्रह करेंगे। ज्ञात हो कि दोनों पूर्व विधायक भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी है। अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है और जनता के तरफ से यदि आशीर्वाद जनसंवाद यात्रा में हम लोगों को मिलता है तो कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगी जाएगी और पार्टी से अगर टिकट मिलती है तो इस चुनाव में 2023 के हम लोग विधानसभा का चुनाव बिजावर विधानसभा क्षेत्र से लड़ना चाहेंगे। वर्तमान विधायक के कार्यकाल को आप किस नहीं, मैं इसीलिए उन पे ये आरोप लगा रहा हूँ क्योंकि सामंतशाही की परिभाषा होती है कि लोगों को डराना, धमकाना, मारना, पीटना। और अब पिछले 33 साल से मैं इस क्षेत्र में रह हूँ। अब 33 साल की मेरी उम्र होने जा रही है। आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमने मारा पीटा हो, डांटा हो, चिल्लाया हो, गाली दी हो। और आप पूरे बिजावर विधानसभा क्षेत्र में निकल जाइए, आप सरपंचों से मिलिए, आप ठेकेदारों से मिलिए, आप अधिकारियों से मिलिए। एक लगातार विधायक जी की तरफ से डर का माहौल बनाया जा रहा है। उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। उन्हें अपनी राजनीतिक समझ के आधार पर निर्णय नहीं लेने दिया जा रहा है। अगर वो किसी विपरीत विचारधारा में काम करते हैं, विपरीत पार्टी का काम करते हैं तो उन्हें परेशान किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सरपंचों के काम रोक दिए जाते हैं। तो जो ये डर का माहौल बनाना होता है इसको सामंतशाही कहा जाता है। तो अगर हमारे कारण से आपको कहीं लगे क्षेत्र में कि डर का माहौल है तो आप हमें सामंतशाही कहिए, और अगर विधायक जी की तरफ से आपको लगे कि डर का माहौल है तो आप उन्हें सामंतशाही कहिए। देखिए, मैं अब पिछले 6-7 सालों से जनता के बीच में लगातार बना हुआ हूँ। हमारे पिताजी का स्वर्गलोक अब काफ़ी समय होने को आ गया है, हो चुका है। तो अभी पिछले 6-7 सालों से जो मैं देख रहा हूँ, मुझे केवल स्नेह और प्यार हमारे परिवार के प्रति, स्वयं हमारे प्रति देखने को मिला है। अगर ऐसी कोई बात पहले रही हो तो उसका जवाब आप सभी लोग दे सकते हैं। पर मैं ये मानता हूँ कि ना तो हमारे पिताजी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, ना हमारी माताजी चुनाव लड़ने आ रही हैं, ना हमारे नाना जी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, ना हमारे कोई रिश्तेदार, ना हमारे दूर दराज के कोई मित्रगण चुनाव लड़ने आ रहे हैं। चुनाव की तैयारी हम कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी हम कर रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हम हैं। तो व्यक्तिगत हम अपनी बात आपसे कर सकते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई आरोप हो, कोई केस हो, कोई बात हो, आप गहरवार पंचायत में हैं अभी, आप नीचे उतर के जाएं। पंचायत में लोग अगर आपसे कहेंगे केशव राजा मारते पीटते हैं, गाली देते हैं, चिल्लाते हैं, तो आप सामंतशाही कहिए और हम उस बात को स्वीकार करेंगे।